So now we continue with the next topic of redox reactions. That is the classical idea of redox reactions. देखिए क्लासिकल आइडिया में क्या था कि जब ऑक्सीडेशन टर्म को डिफाइन किया गया सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन होती क्या है, तो आइडिया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी एलिमेंट के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता था. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgO सॉलिड. उसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा. सल्फर की बात करें तो सल्फर सॉलिड प्लस O2 SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है. ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और इस टर्म को ऑक्सीडेशन कहा गया. तो इनिशियली सबसे पहले केमिस्ट ने ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया कि इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि यहां पर आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो इन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन कहा गया. ओके, फिर धीरे धीरे और भी रिएक्शंस डिस्कवर हुए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CH4 प्लस 2O2 गैसेस गिव्स यू CO2 गैसेस प्लस 2H2O लिक्विड. तो ये रिएक्शन भी बेसिकली ऑक्सीडेशन है. यहां पर क्या हो रहा है, मीथेन की ऑक्सीडेशन हो रही है. पर अगर यहां पर आप केयरफुली देखें तो मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे जिनको हटा के अब ऑक्सीजन लगा दी गई है. तो एक तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुई कार्बन के साथ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव किया गया. तो इसको आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन इज एडिड. तो दोनों तरीकों से आप इस बात को बोल सकते हैं. ठीक है, तो मतलब अब ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं था कि ऑक्सीजन ही ऐड होगी, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन कहा गया. तो नई टर्म आ गई कि ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी हो सकती है. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आगे, एक तो ऑक्सीजन ऐड करने से हो सकती है और एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से हो सकती है. ठीक है, धीरे धीरे और भी रिएक्शंस देखे साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, और उनको स्टडी करने के बाद और उनका नॉलेज ऑक्सीडेशन के बारे में एनरिच हुआ. जैसे कि एक और रिएक्शन हमारे पास है 2H2S गैसेस प्लस O2 गैसेस, और ये हमें देता है 2 सल्फर सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड. तो इस रिएक्शन की बात करें तो H2S में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन अभी अटैच्ड हैं और यहां से जब ये यहां जा रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन भी ऐड नहीं हुआ. जैसा कि मीथेन के केस में था, वहां तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था हाइड्रोजन की जगह पे, पर यहां पर तो सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ. तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस क्या हो रहा है, यहां पे H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, तो यहां से हम ऑक्सीडेशन को प्योरली हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ लिंक कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए साथ साथ में आपको ये सारे के सारे जो रिएक्शन है वो नोट डाउन भी करते रहने हैं. ठीक है, तो अब यहां पर अभी आप एक पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो कुछ रिएक्शन थे जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड प्लस
F2 गैसेस, फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन, यहां पर MgF2 सॉलिड बनता है। फिर मैग्नीशियम का हम क्लोरीन गैस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं जिसमें MgCl2 बनेगा। फिर मैग्नीशियम का सल्फर सॉलिड के साथ रिएक्शन जिसमें MgS सॉलिड बनता है। तो ये 3 रिएक्शन है। अब यहां पर ऑब्जर्व किया जाए तो मैग्नीशियम के साथ ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना ही कोई हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, पर इन सभी रिएक्शंस में मैग्नीशियम बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हैं ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। पर आप कैसे डिफाइन करोगे? ना तो यहां पर ऑक्सीजन है, ना ही यहां पर कोई हाइड्रोजन है। तो यहां पर अब केमिस्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऐड होनी चाहिए। अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड होता है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड कर लो या उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर लो। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर भी रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए? अब आप बोलोगे कि क्या लिमिट है कि किससे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन के लिए? जिसमें आप ऐड कर रहे हो मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ को अगर हम ऐड करें तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। बस, ठीक है। तो मैग्नीशियम में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करने को ही मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शन क्या हुए? ऑक्सीडेशन। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये धीरे धीरे ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता जा रहा है? इंप्रूव होता जा रहा है।